Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the NBFC space, that is HDB Financial Services. ठीक है. So HDB Financial Service देखो तो ये डाइवर्सिफाइड NBFC है, सिमिलर टू आपके जो बड़े बड़े NBFC प्लेयर्स लाइक बजाज फाइनेंस हो गया, चोला फाइनेंस हो गया, इनके जैसे अपर लेयर NBFC है. सो दे कैन टेक डिपॉजिट्स इन टर्म्स ऑफ टर्म डिपॉजिट्स. ठीक है, कासा नहीं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं, बट दे कैन टेक टर्म डिपॉजिट्स. मतलब FDs खोल सकते हो आप, RDs खोल सकते हो इन देयर ब्रांचेस. सो अभी इनका अगर देखो तो इनका रिसेंटली IPO है HDB फाइनेंशियल सर्विस का. दे आर अ सब्सिडरी ऑफ HDFC बैंक. ठीक है, तो मतलब एक स्ट्रॉन्ग पेरेंट है उनके पास, तो दे कैन ईजिली बोरो एट अ चीपर रेट कंपेयर टू अदर उनके कॉम्पिटिटर्स जो है. ठीक है, तो दे हैव अराउंड 750 के आसपास ब्रांचेज है. EVM का साइज़ कितना है? देयर AUM साइज इज अराउंड 1,11,000 करोड़ के आसपास का AUM का साइज़ है. एंड AUM में ग्रोथ कितना है? जस्ट 13% ग्रोथ है. ठीक है, मतलब वेरी वेरी लो इफ़ यू कंपेयर टू पीयर्स, इफ़ यू कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स लाइक बजाज फाइनेंस जिसका साइज इज अराउंड 4.5 लाख करोड़ का लोन बुक, एंड दे आर ग्रोइंग एट 25-30%. चोला फाइनेंस हो गया जिसका साइज इज अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास, वो भी 25% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है. तो इंस्पाइट ऑफ हैविंग स्मॉलर बेस, इतना छोटा साइज होने के बावजूद, कंपेयरिंग टू दिस बिग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, बिग प्लेयर्स लाइक बजाज एंड चोला, इनका ग्रोथ बहुत कम है. ठीक है, कंपेयरिंग टू देम. एंड 13% ग्रोथ इज़ वेरी बैड अगर आप देखो तो इन दिस स्पेस. एंड डिसबर्समेंट्स में आप देखो, डिसबर्समेंट में तो डी ग्रोथ है अराउंड 1% के आसपास. पैट में भी डी ग्रोथ है 2%. एंड इनका मेजरली इनके 3 सेगमेंट है. ठीक है, तो दे क्लासीफाई देम इनटू 3 सेगमेंट्स. एक हो गया उनका एंटरप्राइज लेंडिंग, उसमें क्या आ गया आपका, बेसिकली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू आपका MSME लोन्स हो गए, लैप हो गया, बिजनेस लोन्स हो गए, गोल्ड लोन हो गया, ये सब जो आता है दैट इज इनटू एंटरप्राइज लेंडिंग. दूसरा हो गया उनका एसेट फाइनेंस. एसेट फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ आपका कमर्शियल व्हीकल लोन हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन, CECV जो बोलते हैं, ट्रैक्टर लोन, ये सब आता है आपका एसेट फाइनेंस में. तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 38%. एंड एक फाइनल डिवीजन दैट इज कंज्यूमर फाइनेंस, उसमें आप क्या हो गया, पर्सनल लोन, ऑटो लोन्स हो गए, 2 व्हीलर लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन जो भी ज़्यादा होएगा, दैट इज अराउंड 24%. सो मेजॉरिटी इनका आता है एंटरप्राइज लेंडिंग 38%, asset finance also 38%, and the remaining 24% comes from consumer finance. एंड इनका सिक्योर्ड टू अनसिक्योर्ड का मिक्स देखो तो दैट इज 73% अभी तक सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड इज अराउंड 27%. उनका गाइडेंस भी ये कि 70-75% के आसपास इन द रेंज रहेगा सिक्योर्ड. एंड अनसिक्योर्ड जो रिमेनिंग कितना हो गया, 70-75, 25-30% के आसपास उनका अनसिक्योर्ड वाला स्पेस रहेगा. तो प्रोडक्ट मिक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो सेम ही रह रहा है, स्टेबल है. तो मार्जिन में भी आपको इतना वॉलेटिलिटी आएगा नहीं. करंटली इनका निम्स देखो, इट इज़ अराउंड 7.9% वर्सेज 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. ये थोड़ा इंप्रूव है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ द रेट कट्स. तो रेट कट्स जो हम लोग ने देखे, ठीक है, लास्ट 3-6 महीने से जो रेट कट्स हो रहे हैं, ये पहले एक 50 बिप्स का रेट कट है, फिर 25 है, अभी लास्ट क्वार्टर नहीं आया, बट हाँ ओवरऑल 75-80%, 80 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट आ गया, इसलिए इनको कॉस्ट ऑफ फंड थोड़ा सस्ता पड़ रहा है. तो उनका करंटली यील्ड देखो तो जो रेट पे वो लेंड करता है टू कस्टमर्स, दैट इज अराउंड 14.1%. लास्ट क्वार्टर 14.2% था. एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स तो दैट वाज अराउंड 6.1% वर्सेज 6.1 वर्सेज 6.4 क्वार्टर एंड क्वार्टर. तो वो 0.30 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट वहाँ पे है. तो इसलिए आपका ओवरऑल निम्स में इंप्रूवमेंट है. तो 7.7 था वो लास्ट टाइम, वो 7.9 हो गया. रिटर्न रेशियोज में थोड़ा डिटेरियोरेशन है. क्योंकि उनका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया दिस क्वार्टर. स्पेसिफिकली उनका एसेट क्वालिटी में GNPA रेशियो देखूँ तो इट वाज एट अराउंड 2.8 वर्सेज 2.5 लास्ट क्वार्टर. एंड NNPA 1.3 था वर्सेज 1.1 लास्ट क्वार्टर. तो वहाँ पे दोनों डिटेरियोरेट हुआ है. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर डिटेरियोरेशन इन द एसेट क्वालिटी वॉज कि उन्होंने लास्ट क्वार्टर में ये बोल दिया कि उनका कमर्शियल व्हीकल वाला जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे उनको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है. वहाँ पे कोई EMI कलेक्शन, EMI कोई टाइम पे उतना आ नहीं रहा है. ठीक है, एंड डिमांड भी वहाँ पे थोड़ा म्यूटेड लग रहा है इन द कमर्शियल व्हीकल वाला स्पेस. यूज न्यू जो भी बोलना है, वो दोनों सेगमेंट में थोड़ा डिमांड में स्लो लग रहा है. तो CV वाला पोर्टफोलियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए एसेट क्वालिटी में इशूज़ आ रहे हैं. ऑल्सो उनका MSME में हम लोग ने देखा कि लास्ट क्वार्टर 1 में द बिगेस्ट प्लेयर बजाज फाइनेंस, उन्होंने भी बोल दिया कि हमारा जो MSME वाला बुक है इट वुड बी द स्लोएस्ट ग्रोइंग बुक फॉर FY 26. तो इसलिए आपने देखा कि उन्होंने भी थोड़ा गाइडेंस में जो बोला था
जो 24-26% के आसपास बोला था वो उन्होंने 23-24% ऐसा हिंट दिया, पर एक्चुअल गाइडेंस अभी तक बोला नहीं है, जो डाउनवर्ड रिवाइज उतना हुआ नहीं। ऑल्सो फिर जो थोड़े मिड कैप अगर आप देखो तो थोड़े कंपनीज इन द NBFC स्पेस, SBFC फाइनेंस करके, 5 स्टार बिजनेस हो गया, मास फाइनेंशियल हो गया, उन्होंने भी थोड़ा बोला कि उनका क्रेडिट कॉस्ट ये टाइम थोड़ा बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द MSME बुक, क्योंकि मेजरली उनका सबका MSME लेंडर्स है। तो MSME में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इनको भी एक तो कमर्शियल व्हीकल में तो प्रॉब्लम है एंड दूसरा MSME वाले सेगमेंट में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मेजॉरिटी इनका जोग्राफिकल मिक्स देखूँ तो फेयरली डाइवर्सिफाइड, मतलब पैन इंडिया प्रेजेंस है। जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट उनका यूपी में 13% AUM वहाँ से आता है। तमिलनाडु कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 12%, महाराष्ट्र 9%, राजस्थान 8% एंड गुजरात इज अराउंड 7%। तो ये हो गया उनका टॉप 4-5 जो स्टेट है वहाँ से उनका मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अभी आ जाता है उनका मेन गाइडेंस के ऊपर। देखो, बजाज फाइनेंस एंड चोला फाइनेंस आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। अगर आप ये यूनिवर्सल NBFCs अगर आप देखो, ये जो 3 कंपनी जो अच्छे कंपनी है, क्वालिटी कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट, बजाज फाइनेंस का पेरेंट इज बजाज ग्रुप, चोला फाइनेंस का इज द मुरुगप्पा ग्रुप एंड इनका HDFC ग्रुप है, HDB फाइनेंशियल सर्विस का। तो तीनों का पेरेंट स्ट्रॉन्ग है। तो एंड तीनों का साइज़ भी अगर देखो बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक ठाक अच्छा खासा साइज़ हो गया। 1 लाख करोड़ ऑफ HDB, 2 लाख ऑफ चोला एंड 4.5 लाख ऑफ बजाज फाइनेंस। तीनों में से बजाज फाइनेंस सबसे अच्छा ग्रोथ आ रहा है इन स्पाइट ऑफ हैविंग द बिगेस्ट साइज। फिर आता है चोला फाइनेंस जो 2 लाख करोड़ के आसपास है एंड दे आर ग्रोइंग एट अराउंड 20-25%। एंड ये हो गया HDB, जो गाइडेंस क्या है इनका, दे जस्ट वांट टू ग्रो बाय 18-20% फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years। एंड इनका अगर आप लॉन्ग टर्म कैगर भी लो ना, ठीक है, मतलब 10 साल का कैगर आप उठा लो, क्योंकि पहले तो साइज़ छोटा था, ठीक है, तो देन टू उनका ग्रोथ खाली 17-18% के आसपास ही है। तो मेजर को जितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ पहले आया नहीं क्योंकि साइज़ भी छोटा था, तो आई एक्सपेक्ट बेटर ग्रोथ कंपेयर टू अभी जो जो क्योंकि उनका साइज़ तो अभी बड़ा हो गया, बट तो भी पहले भी उतना कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ आया नहीं था। तो 18-20% ग्रोथ का गाइडेंस देता है फॉर नेक्स्ट 3 years के आसपास। एंड क्रेडिट कॉस्ट के लिए उनका क्रेडिट कॉस्ट भी एक्चुअली बढ़ गया था क्योंकि प्रोविजंस बढ़ गए थे। बाय द वे, इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दीज टर्म्स लाइक क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस, GNPA, NNPA, मैंने एक कोर्स बनाया स्पेसिफिकली टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द पूरा लेंडिंग सेक्टर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आई हैव टॉक्ड अबाउट एनालाइजिंग ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, NBFCs हो गए, यूनिवर्सल ले लो, MSME लेंडर्स ले लो, माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स ले लो। तो जो भी कंपनी जो धंधा करता है बाय गिविंग आउट लोन, उसको मैंने एनालाइज किया है, उन सबका बिजनेस मॉडल देखा है, हमें क्या मेन मेट्रिक्स देखना चाहिए, वैल्यूएशन के लिए क्या देखना चाहिए, प्राइस टू बुक इज़ यूज्ड फॉर वैल्यूएशन, कितना होना चाहिए, कितना ग्रोथ आना चाहिए। तो 6 घंटे के आसपास का कोर्स है। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो यू मस्ट रजिस्टर इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बिगिनर लेवल, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई MBA का ज़रूरत नहीं है, कोई CFA का डिग्री का ज़रूरत नहीं है। तो भाई आप रजिस्टर करो, 499 का प्राइस है, इट इज़ वेरी चीप एंड यू विल अंडरस्टैंड एंड आपका पूरा लाइफ टाइम के लिए पूरा स्किल सेट बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। सो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज अराउंड 2.2% फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। अभी कितना हो गया इनका क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 2.7%, ठीक है। तो 2.7% इज हाई। तो उन्होंने बोला अभी तो अपर बैंड पे, अभी वो ग्रेजुअली जैसे जैसे थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है एसेट क्वालिटी में, ये सिचुएशन ऑफ द कमर्शियल व्हीकल एंड MSME वाला सेगमेंट थोड़ा स्टेबलाइज आता है, उसके बाद हमारा क्रेडिट कॉस्ट कम होगा। तो लास्ट क्वार्टर 2.5 था, ये टाइम 2.7 हो गया, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रहा है, ग्रोथ तो आ नहीं रहा है, डिसबर्समेंट्स तो कभी आया ही नहीं। तो कंपनी स्ट्रगलिंग करंटली देखूँ तो, एंड दे आर ऑल्सो कॉशियस ऑन द बिजनेस लोन वाला सेगमेंट। ऑटो लोन्स एंड अभी ये सब थोड़ा अच्छा कर रहे हैं क्योंकि अभी जो GST का रेट कटा है, GST में जो कटा है, इसलिए द डिमांड इन द ऑटो स्पेस, ऑटो एंसिलरी कंपनीज का भी अगर आप ग्रोथ देखो, ठीक है, अभी नहीं, करंटली लास्ट 1-2 क्वार्टर से भी अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे भी आ रहा है। एंड निम्स का गाइडेंस जिसकी उनका अराउंड 7.8 के आसपास रहेगा, 7.8 to 8%, अभी अराउंड 7.9% के आसपास है, तो वो भी स्टेबल है। एंड एज दे एक्सेलरेट, एज दे गो अहेड इन द ग्रोथ जर्नी, उन्होंने बोला है कि उनका जो कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट है उसमें थोड़ा बेटर ग्रोथ आ सकता है कंपेयर टू द एसेट फाइनेंस एंड एंटरप्राइज लेंडिंग। तो जैसे अगर कंज्यूमर वाला स्पेस जो 24% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो थोड़ा बढ़ के इट कैन गो टू 26-27%, एंड जो रिमेनिंग जो दूसरा वो भी ग्रोथ आएगा, ऐसा नहीं कि ग्रोथ कम हो रहा है, बट वो थोड़ा बेटर रेट से ग्रो कर रहा है कंज्यूमर वाला सेगमेंट। तो कंज्यूमर वाला थोड़ा अनसिक्योर ज़्यादा रहता है,
तो वहाँ पे आपको थोड़ा बेटर यील्ड मिल सकता है। यील्ड इज़ बेसिकली द रेट एट यू लेंड टू द कस्टमर्स। तो वो थोड़ा निम्स में थोड़ा एक्सपांशन आ सकता है, बट नेट 7.8 to 8% के आसपास का गाइडेंस है फॉर निम्स। क्रेडिट कॉस्ट अराउंड 2.2% ±10-15 बेसिस पॉइंट्स। एंड ग्रोथ गाइडेंस सबसे खराब, सबसे लो ग्रोथ गाइडेंस विच इज़ 18 to 20%। ऑल्सो दूसरा अगर देखो, कॉस्ट टू इनकम रेशियो का गाइडेंस दिया 41-42% के आसपास। एंड कॉस्ट टू एसेट्स वुड बी अराउंड 3.6 to 3.7। कॉस्ट टू इनकम बेसिकली क्या होता है, अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो, ठीक है, आपका इनकम 100 रुपीज़, आपका कॉस्ट कौन सा कॉस्ट आ गया, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या आ गया, आपका सैलरी देना, रेंट हो गया, ब्रांचेस नहीं एक्सपांड कर रहे हो, वो सब जो कॉस्ट है, तो दैट इज़ आपका कॉस्ट और कोर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर 42 रुपीज़ लग रहा है आपका ये सब करने में, एंड इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़, तो कॉस्ट टू इनकम इज़ 42%, बस उतना ही समझना है। तो एक साइड से ये अच्छा होता है जब भी कंपनी एक्सपांड कर रहा है, जब ब्रांच बढ़ा रहा है, तो दैट इज़ गुड। बट अभी ऐसा भी एक माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में अभी हम लोग ने क्या देखा था कि वहाँ पे रिकवरी ऑफिसर्स को हायर करना पड़ रहा है। तो मतलब वहाँ पे तो बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप रिकवरी ऑफिसर्स हायर कर रहे हो, क्योंकि आपका पहले कैसा था कि वो माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कि आपका डिसबर्समेंट का टीम एंड रिकवरी करने का टीम, ठीक है, डिसबर्समेंट एंड कलेक्ट करने का टीम, जो पैसा दे रहे हैं वो भी एक ही बंदा कर रहा है, एंड जो कलेक्ट करने का काम भी वही बंदा कर रहा है। बट वहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हो गया था कि कलेक्शन को सबका एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया, कोई लोन पे नहीं कर रहा था। तो उन्होंने क्या किया, नए एम्प्लॉयज़ हायर किया, तो 2 सेपरेट टीम बने, एक रिकवरी के लिए एंड डिसबर्समेंट के लिए, एक कलेक्शन एंड एक डिसबर्समेंट के लिए। अभी उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको भी ट्रेनिंग दिया, फिर उनको उनका नया सैलरी, तो मतलब यहाँ पे आपको खर्चा बढ़ जाता है। तो ये ख़राब होता है अगर आप देखो तो कॉस्ट टू इनकम बेसिकली हाई होता है। तो वो एक साइड से अच्छा भी है कि अगर कंपनीज इन्वेस्टिंग इनटू ग्रोथ, दैट इज़ गुड। बट ये यहाँ पे तो ग्रोथ आके भी कितना 18-20% आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी लेस। एंड कंपेरेटिव इनका प्राइस टू बुक भी आप देखो 3.5 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है। आई एम गेटिंग बेटर कंपनीज दैट आर ग्रोइंग एट अ बेटर रेट, ठीक है, एट सिमिलर वैल्यूएशन। कौन सा हो गया, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनीज लाइक केपरी ग्लोबल हो गया, कंपनीज लाइक SBFC फाइनेंस हो गया, कंपनीज लाइक इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, होम फर्स्ट फाइनेंस जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में ऑफकोर्स। तो यहाँ पे तो उनका तो पूरा सिक्योर्ड बुक है, यहाँ पे तो कोई एसेट क्वालिटी में भी उतना कोई इशू नहीं है। एंड दे आर ग्रोइंग एट 28-30-35%। इंडिया शेल्टर का ग्रोथ 35% आ रहा है, केपरी ग्लोबल 45-50% के आसपास ग्रोथ आ रहा है, SBFC का भी अराउंड 30% के आसपास ग्रोथ आ रहा है। तो वाई वुड आई एज एन इन्वेस्टर वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन ए कंपनी दैट इज जस्ट ग्रोइंग एट अराउंड 18%, 18 to 20% का गाइडेंस दिया, एंड ग्रोथ आ रहा है 13%, ठीक है। तो मतलब गाइडेंस एग्जीक्यूट भी हो नहीं रहा है जो हिसाब से उन्होंने बोला है। तो ठीक है, उतना ही रखता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि भाई वाई HDB फाइनेंशियल सर्विस इज नॉट अ गुड कंपनी टिल नाउ। अभी एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खाली बोल दिया खराब है, भी नेक्स्ट क्वार्टर अगर कंपनी बोलता है वी कैन ग्रो इजीली बाय 25%, तो दैट इज गुड। 3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट 25-30%। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।